SC गुड़िया IMT में खेल सप्ताह का शुभारंभ। प्रदेश के पहले एग्रोवोल्टिक परियोजना के लिए बीज रोपित। एग्रोवोल्टिक परियोजना क्षेत्र के विकास के मील का पत्थर साबित होगी। दीपक बाली। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के प्रांगण में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के मध्य खेल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। उक्त प्रतियोगिता का शुभारंभ काशीपुर के महापौर दीपक बाली, CSIR देहरादून के पूर्व निदेशक डॉक्टर अंजना रे एवं अन्य अतिथियों ने। मां सरस्वती संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी और संस्थान के प्रेरणा स्रोत पंडित नारायण दत्त तिवारी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। उक्त प्रतियोगिता में इंडोर एवं आउटडोर सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, चेस, कैरम, रिले रेस, आर्म रेसलिंग, रस्साकशी, एथलेटिक्स अन्य खेल आयोजित होंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर खेल भावना को जागृत करना है। यहाँ बताते चले कि संस्थान लगातार खेलों के प्रति समर्पित रहता है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय के खेल भी पिछले 15 वर्षों से लगातार संस्थान में आयोजित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज संस्थान के प्रांगण में प्रदेश के पहले एग्रोवोल्टिक परियोजना के लिए बीज रोपित कार्यक्रम आयोजित हुआ। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए IIT देहरादून के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रेय ने बताया कि CSIR देहरादून एवं भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रही है। इस परियोजना का उद्देश्य किसान की आय को दोगुना करना है। इसके अंतर्गत संस्थान के प्रांगण में लगभग 900 वर्ग फीट में सोलर पैनल भी लगाया गया है, जिसके नीचे खेती की जा रही है। इस प्रकार की योजनाओं से जहां एक और खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं जैविक ईंधन और इस्तेमाल करे हुए ईंधन से विभिन्न प्रकार की योजनाएं पूर्व में संचालित है। अब ये परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये देश की पहली परियोजना है। इन परियोजनाओं का भी आज महापौर श्री दीपक बाली एवं डॉक्टर अंजन ने शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर दीपक बाली ने कहा कि यह परियोजना काशीपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने इस योजना के लिए IIT देहरादून के सभी वैज्ञानिकों और SC गुड़िया IMT संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह जिस प्रकार काशीपुर के विकास में लगे हुए हैं, उसके लिए पूरी प्रबंध समिति बधाई की पात्र है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत यदि नगर निगम और मुझसे व्यक्तिगत रूप से संस्थान को पड़ेगी तो वह तत्पर है। उन्होंने एक बार पुनः विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए सभी से खेल भावना परिचय देने की अपील की। इसके पश्चात CSIR देहरादून के पूर्व निदेशक डॉक्टर अंजन रे ने भी इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा, डॉक्टर योगराज सिंह, हाजी कमर सहित संस्थान की समस्त फैकल्टी एवं स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की प्राचार्य डॉक्टर निमिषा अग्रवाल द्वारा किया गया। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। ये IIP देहरादून का आविष्कार है जो उन्होंने किया है और आज इसको उत्तराखंड का प्रथम प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किया है। इसके लिए मैं IIP देहरादून का धन्यवाद भी करती हूँ और खुद IMT सौभाग्यशाली है कि उसे ये सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, जिसके लिए आज नगर निगम के माननीय महापौर श्री दीपक बाली जी को बताया गया है और उन्होंने इसको बहुत सराहा है और इसको मूर्त रूप देने के लिए पूरा आश्वासन दिया है। और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आए हैं क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि नगर के लिए कुछ नया करें, बहुत कुछ लाभदायक करें। इसके अलावा आज हमारा ये स्पोर्ट्स वीक का शुभारंभ है, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुप्रतीक्षित दिन होता है जब उनकी स्पोर्ट्स की प्रतिभाएं निकल कर आती हैं। तो आज यही 2 सुअवसर हैं जिसके लिए मैं आज नमन करती हूँ अपने पिता को कि उनका विजन, उनके स्वप्न हम साकार करने का प्रयास जो कर रहे हैं उसमें हमें उनकी देवात्मा आशीर्वाद देती रहे। मैं आया हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इनोवेशन किए हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर नीरज आत्रेय जी जो साथ में हैं, सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज यहाँ पर उसी तरीके के कार्यक्रम में एक एरिया के अंदर जो है आज बीज रोपण का काम किया है, जिसमें ऊपर की तरफ आप देखेंगे सोलर पैनल भी लगाए हैं और नीचे खेती होगी। तो वास्तव में ये कैसा आइडिया था जिसके ऊपर बहुत सालों से काम करा जा रहा था डॉक्टर राय के द्वारा, और जो आज
IMT में काशीपुर से इसका शुरुआत इस तरीके से बीजारोपण करके किया है। मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा और बहुत बधाई दूंगा कि इससे जो डीज़ल पेट्रोल इसकी दुनिया में एक क्रांति, क्योंकि बहुत सालों से इस पर काम चल रहा है, जैसे एथेनॉल पर चल रहा है, इसी तरीके से जो वेस्ट है, चाहे किसी भी तरीके का ऑयल वेस्ट है, पॉलीथीन है, उससे ऐसा फ्यूल बनाने की तरफ जो आगे बढ़ रहे थे, जिसको अब बना लिया गया है, पेटेंट हो गया था बहुत साल पहले, तो उसी में सीड से भी उस ऑयल को बनाकर और उससे डीज़ल पेट्रोल गाड़ियाँ, साथ में जेनसेट उसमें यूज़ करने के लिए, तो मैं पूरे फैकल्टी को भी बधाई दूंगा। और आज IMT में सभी लोगों के जो आए हुए हैं, सभी का भी धन्यवाद और बधाई दूंगा कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। काशीपुर की बहुत सारी ज़रूरत है, हर शहर की मैं कहूँगा जो प्रदेश और देश में है कि इसका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है या जो IIT की टेक्नोलॉजीज है वो वेस्ट टू वेल्थ है। चाहे वेस्ट प्लास्टिक से फ्यूल बनाना हो, चाहे वेस्ट कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाना हो, या उससे फ्लाइट उड़ाना हो, या आपका वेस्ट प्लास्टिक को डिग्रेड करके उससे बिटुमिन बनाना, जिससे रोड ऐसी बने जो 50 साल तक भी ख़राब ना हो। इन सब टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ये मेन एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट है, ये हमारी एक CSR की लैब है निस्ट करके त्रिवेंद्रम में, और एक और लैब है SCRC चेन्नई। इन तीनों ने मिलकर ये डिज़ाइन तैयार किया है, क्योंकि आप जो सोलर पैनल घर में इस्तेमाल करते हो उससे खाली आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे आप घर की पावर चला सकते हैं जब लाइट चली जाए, लाइट के कट ऑफ हो। उत्तराखंड में काफ़ी होता भी है। पर इस परियोजना की विशेषता ये है कि इसमें सोलर पैनल है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, UV प्रोटेक्शन के साथ हैं, और इसके नीचे अगर फार्मिंग की जाए, सब्जी उगाई जाए, या कोई आपके जैसे हम कैरी नाटा उगा रहे हैं जो बायोफ्यूल क्रॉप है, वो 30% ज़्यादा यील्ड होती है नॉर्मल सनलाइट से। तो ये शो करता है एक्सपेरिमेंटली कि इंटरमिटेंट लाइट इज़ मोर बेटर दैन द नॉर्मल लाइट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। या अभी हमारी जो लिस्ट त्रिवेंद्रम लैब है उसमें टमाटर, मसाले, बहुत सारे टेस्ट किए, और ये पाया कि जो टमाटर अभी ग्रो हुआ उसका वेट भी ज़्यादा था, और जो नॉर्मल जगह ग्रो किया सोलर लाइट में उससे 30% ज़्यादा की होती। तो जैसे ये आपने शेड देखा, ये लगभग 990 स्क्वायर फुट में है। तो अगर आप कंपैरिजन करें, हर घर की छत पे 1000 स्क्वायर फुट एरिया होता है। तो अगर हम सब इसे अपने घर पे लगा लें, क्योंकि इसमें हाइट है, सोलर पैनल में तो हाइट नहीं होती, तो वन कैन नॉट मूव। तो इसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कोई भी वेजिटेबल घर की खा सकते हैं, बना सकते हैं, और आपकी जो सोलर लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है। जैसे हमारा ये 5 किलोवाट का है, तो हमारा जो पूरा NBA ब्लॉक है वो उसी के द्वारा जो सोलर एग्री फार्मिंग भी हो रही है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है। तो डबल मिशन है। हमारे मोदी जी का मिशन भी है कि फार्मिंग की इनकम डबल की जाए। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, विलेजेस हैं जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है। तो अगर ये फार्मर अपने खेत में जरा सा ये लगा ले, इसके नीचे अपने घर की सब्ज़ी लगाए, बाकी खेती जो करना है करे, तो उससे उस पूरे आपके जो 5 किलोवाट बहुत अच्छी एक पैकेज है एनर्जी का, जिससे आपके लाइट पंखे आराम से 5000 वाट तक के आप लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में आप खेती कीजिए, और जो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, हमने उसमें बैटरी और इन्वर्टर लगवा रखे हैं। बैटरी चार्ज रहती है, ऐसा भी नहीं कि एक दिन बारिश हो गई, क्लाउडी है, तब भी बैटरी चार्ज रहेगी, और वो 7-8 घंटे आपको कंटिन्यूस लाइट। थैंक यू।